जहाँ एक प्यारी बच्ची सीमा अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही दुर्घटना के कारण निधन हो गया था। सीमा के चाचा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी। अरे सीमा बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। चाचा जी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सीमा बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं तुम्हारी पसंदीदा साड़ी लेकर आया हूँ। धन्यवाद चाचा जी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सब सुन रही चाची गुस्से में आकर बोली, यह क्या है जी? आपने सीमा के लिए साड़ी लाए हो और हमारी बेटी के लिए कुछ भी नहीं। तुम गुस्सा मत हो, मैं अपनी बेटी के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों के लिए समान प्यार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहें। चाची की ऐसी बातें सुन के सीमा वहाँ से उदास होकर चली गई। अरे क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? कैसी इंसान के साथ रह रही हूँ? भैया और भाभी तो हमारे ऊपर यह बोझ डालकर चले गई और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। अरे भाग्यवान, ऐसे मत बोलो, वह भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? चिंता करते रहो सीमा की, हमारी बेटी की फिक्र मत करो, मुझे तो मेरी बेटी की परवाह है। यह कहते हुए चाची जी वहाँ से चली गई। सीमा चाची जी की यह सब बातों को नजरअंदाज करके चाची जी के पास जाती है। चाची जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? चाची जी ने मन में सोचा, अगर मैं सीमा को घर के काम में लगा दूं, तो वह पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ठीक है सीमा, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहती है तो तू घर की सफाई अच्छे से कर दे। ठीक है चाची जी, मैं अभी कर देती हूँ। उसके बाद चाची जी सीमा को काम देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद चाची जब बाहर से लौटी तब देखा कि सीमा काम तो कर रही थी, पर बहुत ही धीरे धीरे से कर रही थी। तुम्हें काम करना नहीं आता तो क्यों बोली मैं कर सकती हूँ? चाची जी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर बोझ है। यह सोचकर सीमा उदास हो गई और अपने कमरे में चली गई। तभी चाची जी की बेटी राधा सहेलियों से मिलके लौटी। अरे बेटी, आ गई तू, चल हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहाँ है? तुझे जो कहा है वह कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। सीमा यह बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। उसके बाद राधा और उसकी माँ नाश्ता करने के लिए रसोई में जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछ के दो ना। तेरी पिताजी तो अपने भतीजे को ही सब कुछ देते हैं, पर तुझे कुछ भी नहीं देते हैं। चलो मैं बात करूंगी उनसे। अरे माँ, अगर आपने पिताजी को मुझे पैसे चाहिए ऐसा बोला तो पिताजी मुझे नहीं देंगे, तो आप बोल देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ क्या होता है। ऐसा बोल के राधा की माँ सीमा को बुलाने लगती है। सीमा जरा इधर आना तो। हाँ चाची जी, अभी आती हूँ। ऐसा बोल के सीमा चाची के पास जाती है और बोलती है, हाँ चाची जी, बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ दे तो नहीं सकती है और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। क्या हुआ चाची जी, क्या सोच रही हैं आप? अपने चाचा से कुछ पैसे लाके दो और बोलना कि तुझे चाहिए। पर चाची जी, चाचा जी को मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है। ज्यादा मत बोल, जो कहा है वो कर, मेरी बेटी ने मांगा है। ठीक है चाची जी, मैं बोलती हूँ चाचा जी से। ऐसा बोल के सीमा डरते हुए चाचा के पास जाती है। बेटी बोलो, क्या बात है? सीमा को बुरा भी लग रहा था और अपने चाचा से झूठ भी बोलना नहीं चाहती थी, पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चाची जी उससे बहुत बुरा भला कहेगी। वह चाचा जी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वेद जी के पास जाऊं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं सीमा बेटी, मैं तुम्हें अब भी देता हूँ। चाचा जी ऐसा बोलकर सीमा को पैसे दे देते हैं। धन्यवाद चाचा जी। सीमा उदास चेहरा लेकर धीरे धीरे चाची और उसकी बहन के पास आई।
चाची जी, आपने जो कहा था वो मैं ले आई। ला दो मुझे वो पैसे। ये लो चाची जी, आप दोनों बातें करो, मुझे एक किताब पढ़कर खत्म करनी है। क्या पढ़ाई चल रही है? घर का काम इतना है, ये सब कौन करेगा? यह बोलकर चाची सीमा से सारा काम कराती है और चाची और उसकी बेटी मिलकर सीमा पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन जब सीमा बाजार से घर आ रही थी, तब सीमा ने अपनी चाची की बेटी राधा को एक लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा और सीमा मन में सोचने लगी। पता नहीं राधा के साथ यह कौन लड़का है, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है। मुझे घर जाकर चाची जी को बताना पड़ेगा। ऐसा सोच के सीमा घर की ओर चली जाती है। घर आकर सीमा चाची जी के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मैं जब बाजार से घर आ रही थी तब मैंने राधा को एक अनजान लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे, तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे लगी रहती है। होगा कोई उसका दोस्त? क्यों तुझे जलन हो रही है? नहीं चाची जी, मुझे जलन क्यों होगी? राधा मेरी बहन है, मुझे उससे जलन क्यों होगी भला? मैं तो बस इसीलिए आपको कह रही थी क्योंकि मैंने जब दोनों को देखा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए। चाची के ऐसा कहने पर सीमा उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद सीमा उदास होकर चारपाई पर बैठ गई और कुछ समय बाद चाचा सीमा के पास आए और पूछने लगे, बेटी सीमा, क्या हुआ? तू ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? चाचा जी के पूछने पर सीमा ने बाजार से आते वक्त क्या हुआ और चाची जी को बताने पर चाची जी ने उसे बुरा भला कहा। चाचा को सब बता दिया। कोई बात नहीं बेटी, एक न एक दिन तुम्हारी चाची जरूर समझ जाएगी कि तू हमेशा हमारी अच्छा ही चाहती है। हाँ चाचा जी, मैंने आज तक इस घर के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। हाँ बेटी, मुझे पता है। लेकिन पता नहीं चाचा जी, चाची जी मुझसे क्यों प्यार नहीं करती? मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ जैसी ही मानी है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी चाची थोड़ी सी गुस्से वाली है, लेकिन चाची समझ जाएगी कि तू हमारी ही बेटी है, इस घर की बड़ी बेटी। हाँ चाचा जी, पता नहीं कब आएगा वह समय। अरे बेटी, तू सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा और उदास होना बंद कर। तू मेरी अच्छी बच्ची है ना? चाचा की ऐसी बातें सुन के सीमा ने मन ही मन मुस्कुरा दिया और दोनों चाचा भतीजी बातें करने लगी। एक दिन मोहन नाम का एक किसान सीमा के चाचा से मिलने आया। अरे मोहन, बताओ तो किस काम से आना हुआ? बहुत दिन हो गया, हमारी तरफ तो आजकल आते ही नहीं हो। अरे रमेश चाचा, क्या बताऊं आपको, खेतीबाड़ी के काम से समय कहां से चला जाता है पता ही नहीं चलता। वो तो है मोहन, हम अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ रमेश चाचा, ये खेती की जमीन ही हमारी जिंदगी है। वो सब तो ठीक है मोहन, आज अचानक किस काम से आना हुआ? अरे हाँ चाचा, आपके साथ बात करते करते मैं तो भूल ही गया था। हाँ मोहन, बता क्या बात है? वो चाचा जी, मैं आपके भाई की बेटी सीमा के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। लेकिन मोहन, अभी तो मैंने यह सब सोचा ही नहीं था। तभी सीमा की चाची उन लोगों की बातें सुनकर बाहर आई और बोली, अरे मोहन, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर दी। वैसे भी लड़की होकर जन्म लिया है तो एक ना एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। यह सुनकर चाचा जी थोड़े से गंभीर हो गए और बोले, अरे भाग्यवान, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है? उम्र होकर भी क्या होगा, वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करानी ही पड़ेगी। मोहन ने रिश्ता लेकर आकर अच्छा ही किया। मोहन, मुझे मेरी बेटी सीमा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसकी इजाजत के बिना हम आगे बढ़े। अरे रमेश चाचा, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से बातचीत कर लो। ठीक है मोहन, मैं तुझे वापस खबर कर दूंगा। ऐसे बातचीत होने के बाद मोहन चला गया और सीमा के चाची चाचा से बोलने लगी, आपने मोहन को अच्छे से बोला क्यों नहीं कि हम इस रिश्ते को मान लेंगे? यह तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान?
मैं अपनी बेटी से पूछे बिना कैसे इतना बड़ा फैसला कर दूं? अरे हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पूछने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो हमारे ऊपर सिर्फ बोझ ही है। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ के बातें बोलो। वो मेरे भाई की बेटी है, मैंने उसे कभी बोझ नहीं समझा है। आपको जो करना है वह करो, वैसे भी इस घर में मेरी कहाँ चलती है। ऐसे बोल के चाची गुस्सा होकर अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ चाचा उदास होकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। पता नहीं भाग्यवान सीमा से क्यों इतना नफरत करती है। हे भगवान, सब आपके हाथ में है। दूसरे दिन चाचा सीमा के पास जाके बैठ गए और बोले, बेटी सीमा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए चाचा जी। तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना बेटी? अरे चाचा जी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे बुरा क्यों लगेगा भला? आप बोलिए तो सही। बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। सीमा थोड़ी देर सोच में पड़ गई और सोचने लगी। क्या हुआ बेटी, किस सोच में पड़ गई तू? अगर तुझे कोई ऐतराज है तो तू मुझे बोल सकती है। अरे चाचा जी, आप हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते आए हैं। आपने जो भी फैसला किया होगा मेरे भले के लिए ही किया होगा। आपको जो भी ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बेटी, अगर तुझे कोई ऐतराज नहीं है तो मैं मोहन को यह खबर दे देता हूँ। उसके बाद चाचा सीमा के कमरे से बाहर आ गया और मोहन को यह खबर देने के लिए निकल गया। चाचा मोहन को यह खबर देने के लिए उसके घर की ओर जा ही रहा था और तभी अचानक मोहन रास्ते पर ही मिल गया और चाचा ने मोहन से बोला, अरे मोहन, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया, मैं तेरे घर ही आ रहा था। अरे सच में क्या चाचा? तो चलिए ना। अरे नहीं मोहन, अब तू यहीं मिल गया तो यही तेरे साथ बात कर लेता हूँ। हाँ चाचा जी बोलिए। मोहन, तूने जो कल हमारे घर आकर सीमा के रिश्ते के बारे में कहा था, वो मैंने सीमा से बात कर ली, सोचा कि तुझे बता दूं। अरे सच में क्या चाचा? क्या कहा सीमा ने? उसे तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, उसने बोल दिया कि उसे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। अरे चाचा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोहन, मुझे मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो तू मुझे लड़के के बारे में जरा बता दो कि लड़का कैसा है, क्या करता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहे। अरे चाचा आप चिंता मत करो, लड़का बहुत अच्छा है और अच्छे खानदान से है, अपना खेती बाड़ी का जमीन है। ऐसे ही मोहन ने लड़के के बारे में चाचा को बता दिया ताकि चाचा के मन को शांति मिले। तो मोहन, मुझे मंजूर है यह रिश्ता। अगर लड़का अच्छा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरी बेटी को खुश रखे, मैं यही चाहता हूँ। मोहन और चाचा दोनों बातें करके अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। रात को सीमा की चाची और उसकी बहन राधा अपने कमरे पर बैठकर बात कर रहे हैं। माँ, उस दिन आप लोगों के बीच कुछ शादी के बारे में बात हो रही थी क्या? मैंने थोड़ी सी सुन ली थी, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आई। आप लोग किसकी शादी के बारे में बातें कर रहे थे? अरे बेटी, ये अच्छी खबर तो मैंने तुझे दिया ही नहीं। कैसी अच्छी खबर है माँ? अरे बेटी, हमारे घर में जो बोझ बनके है ना, उसकी शादी होने वाली है। माँ, आप सीमा दीदी की तो बात नहीं कर रही। अरे हाँ बेटी। हाँ, ये तो अच्छी खबर है माँ। अरे हाँ बेटी, कम से कम आप सुकून की सांस तो ले पाएंगे, नहीं तो तेरे पिताजी भी सीमा सीमा ही करते रहते हैं। अरे हाँ माँ, पिताजी तो हमेशा सीमा सीमा ही करते रहते हैं, उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं। अरे बेटी, सीमा की शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, जल्दी से उसकी शादी हो जाए और इस घर से चली जाए, तब सुकून मिल जाएगा मुझे। बेटी, तू फिक्र मत कर, मैंने तेरी पिताजी को जो कहना चाहिए कह दिया है। ये शादी होकर ही रहेगी, बहुत हो गया, उसे झेलना अब और नहीं। हाँ माँ, पता नहीं उसमें ऐसा क्या है कि पिताजी उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार उसकी शादी हो जाने दो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तेरे पिताजी तुझे बहुत प्यार करने लगेंगे। हाँ माँ, मैं भी वही चाहती हूँ। ऐसे ही सीमा की शादी के बारे में बातें करके दोनों खुश हो रही थी और अगले दिन चाचा जी सीमा की शादी के बारे में बात करने के लिए पंडित जी से मिलने गया।
अरे रमेश, बहुत दिन बाद आना हुआ। सब ठीक तो है ना? अरे नहीं पंडित जी, वैसी कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा रमेश, तो फिर ठीक है। पंडित जी, मेरे भाई की बेटी सीमा की शादी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ रमेश, बोलो। पंडित जी, हमारे गांव के जो मोहन किसान है ना, उसने मेरी बेटी सीमा के लिए एक अच्छा रिश्ता लाया है। तो मैंने सोचा आपसे इस बारे में एक बार बात कर लूं और एक अच्छा सा मुहूर्त भी देख लूं। अरे रमेश, ये तो तूने अच्छा किया। हाँ पंडित जी, लड़का भी अच्छा है, अच्छे खानदान से है, अपना खेती बाड़ी है। तो सोचा जब एक अच्छा रिश्ता मिल ही रहा है तो मैं अपना जो कर्तव्य है उसे पालन करूं। अरे रमेश, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेचारी सीमा बेटी की तो माता पिता बचपन में ही चल बसे। अब अगर उसकी बेटी खुश रहे तो उसके माता पिता की आत्मा को भी शांति मिल जाएगा। हाँ पंडित जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि सीमा बेटी हमेशा खुश रहे और मेरे भैया भाभी की आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक है रमेश, मैं तुझे एक अच्छा मुहूर्त देख के खबर करूंगा। पंडित जी से बातचीत होने के बाद रमेश घर की ओर निकल गया। सीमा के चाचा पंडित जी से मिलके घर आ गया और तभी सीमा की चाची चाचा के पास आई और पूछने लगी। आप आ गए पंडित जी से मिलकर। अच्छा, तो क्या बोला पंडित जी ने? पंडित जी को मैंने सब बता दिया है, तो उन्होंने कहा है कि एक अच्छा सा मुहूर्त देख के मुझे खबर करेंगे। अच्छा ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस सीमा की शादी करा दो। अरे भाग्यवान, इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है तुम्हें? क्योंकि तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से। भाग्यवान, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। सीमा बेटी ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से तुम उससे इतना नफरत करते हो? अरे आप उस लड़की के लिए मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं भाग्यवान, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता, नहीं तो एक दिन यही अहंकार मुसीबत में डाल देगा। आपको मुझे यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कर रही हूँ हमारी बेटी राधा के भविष्य के लिए कर रही हूँ। आपको तो हमारी बेटी की फिक्र ही नहीं। ऐसा बोल के चाची गुस्से में अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ चाचा सोच में पड़ जाता है। अरे चाचा, आप उदास होके क्यों बैठे हैं? कुछ हुआ है क्या आपको? अरे नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तू हमें छोड़ के जाने वाली है ना, तो तेरी बहुत याद आएगी बेटी। अरे चाचा, आप ऐसे मत बोलिए। आपको जब भी मेरी याद आए आप मेरे पास चले आना। और चाचा, मुझे भी आप लोगों को छोड़कर जाने का मन नहीं है। अरे नहीं बेटी, यह संसार का नियम है, इसे तो एक ना एक दिन सबको निभाना पड़ता है। और तेरे लिए जो रिश्ता आया है बहुत अच्छे घर से आया है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। वो सब छोड़िए चाचा जी, आप ऐसे उदास मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटी, तुझे देख के तो सारी उदासी खत्म हो जाती है। तू मेरी प्यारी बेटी जो है। ऐसे बोल के दोनों आपस में बातें करने लगी। सीमा की शादी के लिए 2 महीने बाकी है और तभी चाची जी की अपनी बेटी राधा उस लड़के के साथ भाग के शादी कर लेती है जिसके साथ सीमा ने रास्ते पर बात करते हुए देखा था। हे जी, हमारी बेटी ने ऐसा क्यों कर दिया? हम उससे इतना प्यार करते थे, उसको लेकर कितने सपने देखे थे हमने। उसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। देखा भाग्यवान, मैंने तुम्हें कहा था कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। तू सीमा को इतना बुरा भला बोलती थी, फिर भी वह हमेशा हमारे परिवार की लाज सम्मान के बारे में सोचती रही। मैंने उसके लिए जो भी फैसला लिया वह उसी में खुश हो गई, लेकिन हमारी अपनी बेटी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। आपने सही कहा, हमारी अपनी बेटी ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो आज हमें यह दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ मैंने सीमा से इतना नफरत किया, लेकिन उसने आज तक शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। मैं अपनी अहंकार में अंधी हो गई थी। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें कहता था कि दोनों बेटियों को समान नजरों से देखो, लेकिन तुमने सीमा बेटी को हमेशा नफरत की नजरों से देखा, कभी उसे माँ का प्यार देने की नहीं सोची।
लेकिन बेचारी सीमा बेटी हमेशा तुम्हें अपनी माँ जैसी ही मानते आई है। ए जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो रहा है। अरे भाग्यवान, सीमा बेटी का दिल बहुत साफ है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगी। मैंने सीमा पर इतना अत्याचार किया, इतना बुरा भला कहाँ है? क्या वो मुझे माफ करेगी? अरे भाग्यवान, सीमा बेटी का दिल बहुत साफ है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगी। हाँ, मैं सीमा के पास जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी और अब से मैं सीमा को अपनी बेटी जैसी ही प्यार करूंगी। हाँ, भाग्यवान जो हुआ सो हुआ। हमारी बेटी ने तो हमारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन सीमा ने हमेशा हमारे बारे में सोचा है। अब अतीत को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और 2 महीने बाद सीमा की शादी है, उसकी भी तैयारी करनी है। हाँ जी, अब जो है सीमा को लेकर ही है, उसकी शादी अच्छे से करेंगे और अब मैं उसके पास जाती हूँ और उससे माफी मांगती हूँ। मुझे विश्वास है कि सीमा बेटी मुझे माफ कर देगी। उसके बाद चाची जी सीमा के कमरे में चली जाती है। बेटी सीमा, मैंने आज तक तुझे बहुत जो अत्याचार किया, बहुत बुरा भला कहा, क्या तू मुझे माफ कर सकती है बेटी? अरे चाची जी, यह आप क्या बोल रही हैं? वो सब मैं कब का भूल चुकी हूँ और आपको मैंने हमेशा अपनी माँ जैसी ही मानी है। आपको मेरे ऊपर पूरा हक है। लेकिन सीमा बेटी, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा था, उसके लिए मुझे माफ कर देना और अब से तू ही मेरी बेटी है। हाँ चाची जी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। हाँ बेटी, 2 महीने बाद तेरी शादी है, हम तेरी शादी बहुत अच्छे से कराएंगे। आप लोग मेरी शादी जैसे भी कराएं, मुझे बस आपका और चाचा जी का आशीर्वाद चाहिए। तू तो बहुत समझदार हो गई है बेटी, बस मुझे ही तुझे समझने में थोड़ी देर हो गई। चाची की ऐसी बातें सुन के सीमा खुश हो गई और ऐसे ही तीनों पुरानी बातों को भूलकर सीमा की शादी की तैयारी में लग जाती है और सब खुश हो जाते हैं।